राम, जय जय श्री राम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज मैं जो नया सरकार आज फॉर्म हुआ है, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और जितने भी केंद्र के अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स सभी लोग मौजूद थे, तो उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को। ये जो नया सरकार आया है, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा, हमारे पश्चिम बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि हमारा ये जो बंगाल है, इतने दिन हम यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ नहीं देखे, जॉब्स का ग्रोथ नहीं देखे हैं, वुमेन सेफ्टी का ग्रोथ नहीं देखे हैं, हॉस्पिटल्स, बहुत सा जो सेक्टर्स है उसमें जितना लैक बंगाल करता आ रहा है ये लास्ट 15-20 साल से। तो मैं एक ही उनसे गुजारिश करूंगा, जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी हैं, कि आप ये सब चीज़ों में ध्यान दें, हमारा वेस्ट बंगाल और अच्छा हो और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए, यहाँ पे और लोग काम कर पाए, यहाँ पे आप लोग इंडस्ट्री लाइए, यहाँ पे आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करिए। यहाँ पे आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ये सब चीज़ अगर वेस्ट बंगाल में आता है, तो मैं एक वेस्ट बंगाल का नागरिक, वेस्ट बंगाल का एक जो वोटर हूँ, उसके बावजूद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि हमारा ये स्टेट बहुत ही आगे जाएगा। मैं आज एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार आए या कोई भी सरकार बोल था, एक नागरिक के हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे या हम सबको हमारा जो एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, उसका डेवलपमेंट चाहिए। अगर कोई भी सरकार आके यहाँ पे डेवलपमेंट करता है, जॉब क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, यंगस्टर्स को जॉब क्रिएट करते हैं, तो हमें इससे कोई पाबंदी नहीं है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसके आगे जो सरकार था, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उनके बारे में, आप लोग सब जानते हैं जो आज हाल हुआ है। इसके आगे जो सरकार था, वो उन लोग का नेग्लिजेंसी, उन लोग का ख़राब चीज़, उन्होंने इतना स्कैम, इतना दुर्नीति, इतना लोगों को के लिए कुछ काम नहीं किया है। तो लोगों ने एक मैंडेट देके वो सरकार को गद्दी से हटा दिया है। आप लोग जो बीजेपी के सरकार हैं, श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं कि आप हमारे वेस्ट बंगाल में ध्यान दें। जितना फंड्स आप लोग सेंट्रल से ला सकते हैं, आप लोग वो सेंट्रल के जो फंड्स है, जहाँ जो सेक्टर में यूज़ नहीं किया गया है, वो यूज़ करें। और हमारा वेस्ट बंगाल जो इतना, एक ज़माने में इट वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया एक ज़माने में, मगर बहुत ही पीछे चला गया हमारा वेस्ट बंगाल। वो वेस्ट बंगाल को फिर से वापस ले आना, वो वेस्ट बंगाल का कल्चर, वो वेस्ट बंगाल का एडिकेट्स, वो वेस्ट बंगाल का जो प्योरिटी, वो आप लोग वापस लाए। मैं बीजेपी का आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग हूँ, मैं उनके आइडियोलॉजी में नहीं मानता हूँ। मगर कोई भी सरकार आके अगर हमारा स्टेट का
अच्छा काम करे, डेवलपमेंट करे, तो मैं सपोर्ट करूँगा डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को, वुमेन सेफ्टी को, पब्लिक सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर को मैं सपोर्ट करूँगा। मगर बीजेपी का आइडियोलॉजी और हमारा आम जनता उन्नयन पार्टी का आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है। मैं जो ये नई सरकार आई है बीजेपी की सरकार, मैं उनसे एक चीज़ ही उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप लोग जो मुसलमानों को आप लोग एक साइड करके देखते हैं, एक अलग नज़र से, एक अलग तरीके से देखते हैं, वो ना करें। क्योंकि मुसलमान जो हम इस भारतवर्ष के हैं, इस बंगाल के हैं, हम लोग भी यहाँ के एक सिटीज़न हैं। जितना हमारे हिंदू भाई यहाँ के उनका हक है इस भारतवर्ष में, इस बंगाल में, हम मुसलमान भी इस भारतवर्ष में उतने ही हम भारत को भी प्यार करते हैं दिलो जान से। और हमारा ये सोनार बांग्ला जो है, हम इसे भी अपने दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमें भी अपॉर्चुनिटी दे। हम मुसलमानों की तरफ से बोलना चाहते हैं, अगर ये हमारे बीजेपी के सरकार के लोग देख रहे हैं तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत ही दिल से ये रिक्वेस्ट है कि हम मुसलमानों को आप निगलेक्ट ना करें। हमें भी मौका दे कि हम लोग का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, यहाँ पे हमें भी काम करने का मौका दिया जाए। और ये हिंदू मुस्लिम का डिवीज़न नहीं हो, क्योंकि हम लोग सब एडुकेटेड है, हम लोग सब प्रोग्रेसिव है, हम लोग सब इस 21st सेंचुरी में रहते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव ना करे, हम लोग सब एक साथ अमन शांति के साथ रहें, अमन शांति के साथ आगे बढ़े। और अगर हम लोग एक साथ हैं तो हमारा ये बंगाल वो भी बहुत आगे बढ़ेगा, वो भी बहुत प्रॉस्परस और वो भी बहुत प्रोग्रेस करेगा, ये हमेशा मैं मानता हूँ। तो मैं अपने मुसलमानों भाई को भी बोलूँगा कि हम लोग एक साथ मिलकर काम करें, नॉट आइडियोलॉजी के हिसाब से मगर डेवलपमेंट के हिसाब से, एडुकेशन के हिसाब से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से। मैं यहाँ बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सिटीज़न के हिसाब से, नॉर्मल एक वेस्ट बंगाल का वोटर के हिसाब से, जो मैंने भी इलेक्शन में वोट दिया है किसी को, तो मैं जब जिसको वोट दिया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी ये सरकार में आता या नहीं आता, जो भी आए या जो भी आया है, वो हमारे वेस्ट बंगाल के लिए काम करें। वेस्ट बंगाल अगर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, यहाँ पे और भी लोगों का काम होगा। हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग के भाई, हम लोग के दोस्त, हम लोग के परिवार के सदस्य, उन लोग दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, तो वो बंद होना चाहिए। और उन लोग को सबको वापस आके यहाँ पे बड़े बड़े IT सेक्टर्स, इन्फोसिस, विप्रो और भी यहाँ पे जो सिलिकॉन वैली का जो काम होने वाला था वो शुरू हो। हॉस्पिटल सेक्टर, एग्रोकल्चर्स, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग जो बाहर गए हुए हैं दूसरे स्टेट में, वो आके बंगाल में काम करेंगे, बंगाल को और आगे बढ़ाएंगे। तो यही मुझे बोलना है कि हम लोग सब मिल के एक साथ काम करें, हम लोग सब मिल के एक साथ रहें और मिल के आगे बढ़ें। मैं यासिर हैदर, जनरल सेक्रेटरी आम जनता उन्नयन पार्टी, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं हुमायूं कबीर साहब, उनके साथ उनके पार्टी में मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हमारा एक ही स्टैंड है कि जो भी डेवलपमेंट करेगा, जो भी हमारे बंगाल के लिए अच्छा सोचेगा, हमारा सपोर्ट उसके लिए रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइडियोलॉजी हमारा एकदम नहीं मिलता है, आइडियोलॉजी उनका अलग है, हमारा अलग है, मगर व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फॉर आवर स्टेट, हम लोग सब एक साथ मिल के काम करना चाहिए, ये मैं हमेशा मानता हूँ। और मैं फ़ख्र से एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारा आम जनता उन्नयन पार्टी जो बहुत ही नया है, जस्ट 5 महीना पुराना ये हमारा पार्टी, और उसमें से हमने 2 जो विधानसभा है, 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका नाम है नौदा और रेजीनगर जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से हम लोग ने जीत हासिल की है। हमारे चेयरमैन साहब वहाँ दोनों सीट से बहुत ही बहुमत मार्जिन से वो जीते हैं। और हमें बहुत फ़ख्र से मैं बोलना चाहता हूँ, आई एम वेरी प्राउड कि इस माहौल में जहाँ बीजेपी का एक झड़ था, तृणमूल ने इतना हमारे साथ कितना कुछ उन्होंने गंदगी करने की कोशिश की, गंदगी की भी है हमारे साथ। ये सब चीज़ के बावजूद भी अल्लाह पाक का दुआ से हम लोग ने 2 सीट निकाला है। वेयर हैज़ इन द सेम थिंग अगर आप कांग्रेस में देखें, सबसे पुरानी वो पॉलिटिकल पार्टी है सिंस इंडिपेंडेंस, उन्होंने भी 2 सीट
उनको भी मिला है सिंस इंडिपेंडेंस। अभी वेस्ट बंगाल में उन्होंने इस वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में लड़े हैं, उन्होंने भी 2 सीट जीता। और हमारा जो नया पार्टी है आम जनता उन्नयन पार्टी, इन 5 months, इन अ स्पैन ऑफ 5 महीना के अंदर हमने 2 सीट जीता है। तो इसके लिए बहुत खुशी है। और हम एक गुजारिश करें कि हमारे मुसलमान भाई हो या हिंदू भाई हो, जो भी जाति के भाई हो हमारे, सब हम लोग एक हैं। हम कोई अलग या वेदीवाद में हम बिलीव नहीं करते हैं। हमारे हिंदू भाई भी हमारे एक साथ हैं, मुसलमान भाई भी एक साथ हैं। और हक के लिए हम हमेशा लड़ाई करते थे और हमेशा लड़ाई करेंगे। और ड्यूरिंग द इलेक्शंस बहुत लोगों ने हमें बहुत कुछ बोला है, पर्सनल अटैक किया है, ट्रोलिंग किया है, गंदा गंदा शब्द यूज़ किए हैं, गाली दिए हैं। उन लोग सबको बोलना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट आप लोग के सामने है, अल्लाह पाक हमारे साथ हैं, परवरदिगार आलम हमारे साथ थे और हम लोग ने 2 सीट जीती हैं। और डेफिनेटली हमें और भी, हमारा जो नया पार्टी है, हम लोग और भी मजबूती से और भी अच्छा फाउंडेशन करके हम लोग ये पार्टी को और भी मजबूत शक्तिशाली करेंगे और भी आगे ले जाएंगे। ये बहुत ही अर्ली स्टेज था जिसमें हम लोग 5 months में 2-2 सीट हम लोग ने जीता है। और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर हमारा ब्राइट है इस पार्टी का। और हम लोग इंशाल्लाह डेफिनेटली विल वर्क वेरी हार्ड एंड हम लोग ये पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी जो हमारा है, इसको बहुत ही आगे लेके जाएंगे। हमारे चेयरमैन साहब को मैं ढेर सारा प्यार और मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल हालात में उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से 2 सीट जीते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और उनको ढेर सारा मेरा मुबारकबाद देना चाहते हैं। और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि चलिए, हम लोग का ये जो नया सरकार है पश्चिम बंगाल में, लोगों ने ये सरकार को नया चुना है, लोगों ने बहुमत से ये नया सरकार को लाया है। एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और इस बंगाल को हम लोग फिर से सोनार बांग्ला बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, हमेशा एक साथ रहें, हमेशा एक साथ आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তের খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।